सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। जैसा कि आप देख रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स है ट्रायंगल, इसकी एक्सरसाइज चल रही है 6.5। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। देखिए इसमें एक प्रमेय है, सबसे पहले उस प्रमेय के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और फिर उसके आगे एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर जो प्रमेय बताई गई है उस प्रमेय में कहा गया यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होगा। इनके कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि इस तरीके से अगर कोई एक हमने ट्रायंगल बनाया, मान लीजिए ABC, इस प्रकार का हमने कोई बनाया, तो उसमें कहा गया कि जो ये AC है इसके वर्ग का और बाकी जो BC बची और प्लस AB बची, इनके वर्ग का योग कर दीजिए। तो जो AC होगी उस AC के जो सम्मुख कोण है, यानी सम्मुख कोण का यहाँ जो मतलब है वो आप समझिए ये कोण, यानी कोण B जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। ये चीज़ इन्होंने कही है। ऐसा अगर है तो इस प्रमेय का मतलब है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ इससे हम कहेंगे कैसे प्रारंभ करेंगे। देखिए उन्होंने कहा कि इसे प्रारंभ करने के लिए हम एक PQR की रचना करेंगे। एक अलग से हमने एक ट्रायंगल को कंसीडर किया और उसमें हमने कहा कि एक कोण हमने Q जो है वो 90 डिग्री का ले लिया और इसी के सापेक्ष ये AB PQ के बराबर और BC जो है RQ के बराबर होगी। ये चीज़ उन्होंने कहा, कंस्ट्रक्शन कर दिया और ट्रायंगल को कंसीडर कर लिया। ट्रायंगल PQR में, ये आपकी टेक्स्ट बुक का ही पेज है, उसमें आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई कर दिया गया है। देखिए PR जो आपके पास आएगा उसमें देखिए क्या है कि ये PR है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो हमने PR स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग, आधार और एक लंब, दोनों का स्क्वायर कर दिया और ऐड कर दिया है। तो इसके हिसाब से Q जो है 90 डिग्री का हो जाएगा। इसी तरीके से PR स्क्वायर बराबर, क्योंकि जब सिमिलर हैं, चीज़ें सेम हैं, तो हमने रचना की, तो हम इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करके यहाँ पर AB स्क्वायर प्लस यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हमने लिख दिया। अब इसी प्रकार जो दिया गया है वो हमें AC के बराबर हमने कंसीडर इसको कर लेते हैं। अब देखें, कहेंगे कि जो AC है, ये जो AC है यहाँ पर, ये जो है PR के इक्वल हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग। अब जो हमने रचना की थी उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल्स में हम देख लेंगे कि AB PQ के बराबर, BC QR के बराबर, AC PR के बराबर। इससे सिद्ध हो जाता है कि तीनों साइड्स एक दूसरे के बराबर हैं। तो यानी जो ये दोनों ट्रायंगल हैं वो ट्रायंगल दोनों सर्वांग सम होंगे। किसके द्वारा होंगे, SS यानी साइड साइड एंड साइड के तहत। तो इसके हिसाब से एंगल जो आएगा, जो एंगल Q होगा वो 90 डिग्री का था। इसी प्रकार कोण B जो आएगा, एंगल B आएगा, वो भी 90 डिग्री का होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें सिद्ध करनी थी, जो हमने यहाँ पर सिद्ध कर लिया। देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं। जो हमारी एक्सरसाइज है 6.5, इसमें इन्होंने कहा कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं। ये आपको तीन भुजाएं सममित दी गई हैं और निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज होंगे। तो अभी हमने जो थ्योरम पढ़ा है, जो कर्ण की लंबाई और इसमें स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए, यानी जो स्थिति होगी यानी जो हाइपोटेन्यूज होगा उसकी लंबाई भी हमें बताना है। तो हम यहाँ पर अभी हमने थ्योरम पढ़ा कि जो कर्ण होगा उसके वर्ग के बराबर बाकी जो दो भुजाओं के वर्ग होंगे उनका योग उसके बराबर आ जाता है। तो वो पाइथागोरस थ्योरम को जस्टिफाई कर देगा और उसके सामने वाला कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। इस प्रकार वो त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो हमें भुजाएं दी गई हैं सबके हम वर्ग लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हमें यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है वो प्रोवाइड कराई गई है, पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया 7 सेंटीमीटर। तो जब 7 सेंटीमीटर है हमारे पास, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं,
देखिए यहाँ जो हमने ऐड किया था उसमें ऐड करने पर क्या मिला कि 7 जो है कि जब हम वर्क करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ हमें मिलेगा 49 मिल जाएगा। इसी प्रकार दूसरी भुजा हमारे पास जो है वो 24 का वर्क करना है। जब इससे हम करेंगे तो 576 सेंटीमीटर मिल जाएगा। इसी प्रकार एक साइड है हमारे पास 25 है, इसको वर्क करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 625 मिल जाएगा। अब आप देखिए अगर हम ये ऊपर की दोनों भुजाओं को ऐड कर दें तो हमको 625 के बराबर ही चीज़ें मिल जाएंगी। तो इस प्रकार जो चीज़ें बनती हैं तो इसको हम लिखेंगे। देखिए किस प्रकार लिखेंगे, हम लिख देंगे कि 49 + 576 इक्वल टू 625 सेंटीमीटर वर्ग के बराबर हैं। तो जो दी गई भुजाएं हैं वो त्रिभुज का एक समकोण त्रिभुज है, और जो हमारा विकर्ण यानी कर्ण आएगा, जिस कर्ण की बात यहाँ की गई है वो कर्ण हमारा कितना होगा 25 सेंटीमीटर का होगा। इस प्रकार हमने देख लिया कि एक जो जिस भुजा के वर्ग के बराबर है तो वो चीज़ हमें यहाँ पर प्राप्त हो गई। अब अगले वाले क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए यहाँ 3 दिया गया है, तो 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें 9 मिलेगा, और यहाँ 8 जब है तो 8 का जब मिलेगा तो यहाँ 64 हो जाएगा। इसी प्रकार आप 6 देखेंगे तो जब 6 का वर्ग आप करेंगे तो आपको 36 मिल जाएगा। इस प्रकार आप देखेंगे तो जो दो साइड्स छोटी हैं, जो तीसरी बड़ी मिल रही है आपको, वर्ग जो बड़ा मिल रहा है उसके बराबर आप चेक कर लीजिए तो देखेंगे तो 9 और प्लस 36 जब आप ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल रहा है 45 मिल रहा है। यहाँ आपको 45 मिलेगा जो कि नॉट इक्वल टू 64 होगा। तो इस प्रकार यहाँ समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा, यानी जो सेकंड क्वेश्चन हमारा है इसमें नहीं बन पा। देखिए यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन हमारा बनता है उस क्वेश्चन में हम क्या कह सकते हैं कि 15, 50 एंड 80 एंड 100 सेंटीमीटर, ये हमें यहाँ पर वैल्यू प्रोवाइड कराई गई हैं। तो इस वैल्यू में देखिए क्या है आपके पास कि यहाँ जैसे भी आप स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 50 का जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2500। ये तो बहुत आसान से होते हैं, यहाँ आप क्या लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में चीज़ें हो जाएंगी। अब इसके बाद आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ जो मिलता है उसके बाद आपको क्या है 80 है, 80 का जैसे भी आप स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 8 का 64 हो गया और 2 0 हो गए। इसी प्रकार आप देखिए 100 है, 100 का जैसे भी आप वर्क करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 10,000 मिल जाएगा। अब देखिए जो स्टार्टिंग के दोनों नंबर्स हैं उन्हें जब आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ जब ऐड करेंगे तो आपको 64 जो यहाँ पर गिवन है प्लस 2500, ये जो ऐड करेंगे वो नॉट इक्वल टू 10,000, ये चीज़ इसके बराबर नहीं होगी। जब इसके बराबर नहीं होगी तो ये समकोण त्रिभुज नहीं होगा, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इस जगह पर हम लिख सकते हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज नहीं है। ये चीज़ हम यहाँ आसानी से लिख सकते हैं। इसी प्रकार आप देखिए अगले वाले में कि आपके पास क्या है 13 है, आप 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 मिलेगा, आप 12 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 144 मिलेगा। फिर उसके बाद आप देख लीजिए आपके पास क्या है 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 25 मिलेगा। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको 169 ही मिलेगा। देख लीजिए आप इनको अलग से ऐड करके देख लीजिए तो यहाँ 25 प्लस 144 ऐड करेंगे तो 169 हो जाएगा। इस प्रकार जो दी गई भुजाएं हैं वो समकोण त्रिभुज की ही होंगी, यानी त्रिभुज समकोण
होगा, ये हो जाएगा। अब जब समकोण हो गया तो आप क्या कहेंगे कि जो कर्ण की बात यहाँ की गई यानी हाइपोटेन्यूज की जो बात की गई तो वो 13 सेंटीमीटर होगी। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाती है, क्योंकि जिस भुजा के वर्ग के बराबर बाकी दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होंगी, दोनों बराबर होंगे, वही चीज़ यहाँ पर विकर्ण या कर्ण कहलाएगा। तो ये चीज़ हो जाती है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार सॉल्व हो जाता है। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है जो पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है, यानी कोण जो P है वो क्या है 90 डिग्री का है, आप समझिए। और तथा क्यू आर पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM क्या होगा, लंबवत होगा QR, लंबवत होगा। और तो हमें दिखाना क्या है, PM का होल स्क्वायर इक्वल टू QM एंड MR के बराबर दिखाना होगा। तो देखिए यहाँ हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, उस डायग्राम को हम बनाते हैं सबसे पहले, और आप उस डायग्राम को बना लीजिए। सबसे पहले डायग्राम हम बनाएंगे। तो यहाँ हमने बनाया डायग्राम, देखिए ये इस तरीके से हमने एक डायग्राम बना दिया। इस डायग्राम में हमने P लिया यहाँ और Q लिया इस जगह पर और R यहाँ लिया, एक यहाँ से लंबवत डाल दिया जो M होगा, ये भी हमारा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो चीज़ें स्थितियाँ होंगी, हमारे पास एक ट्रायंगल जो बनेगा वो होगा QMR, और जो दूसरा ट्रायंगल होगा वो बनेगा QPR। अब दोनों चीज़ें आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ एक QMR की बात करते हैं, एक QMR, यहाँ पर एक QMP की बात, यहाँ गलत ले लिया, ये P है। एक QMP की बात करते हैं इस ट्रायंगल की, ठीक। और एक दूसरा जो है हमारे पास, उसकी हम बात करते हैं, एक QPR। QP जो होगा QPR की हम बात करेंगे, जो बड़ा वाला है, इसमें 90 डिग्री का कोण ये होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ जब हम दोनों को कंसीडर करेंगे और लिखेंगे तो कोण QMP इक्वल टू एंगल QPR जो है इक्वल टू P और M क्या है 90 डिग्री के, ये 90 डिग्री के, यानी Q और दूसरे स्थिति में Q और Q दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये कॉमन है। ये क्या है, ये कॉमन है, या हम उभयनिष्ठ कह सकते हैं। इस प्रकार हम इनको कह सकते हैं कि ट्रायंगल QMP सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल QPR के, सिमिलर हो जाएंगे। और जब ये सिमिलर किसकी वजह से होंगे, ए समरूपता की वजह से यहाँ पर सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ हम जो लिखेंगे कि किसकी वजह से सिमिलर होंगे, वो Q यानी ए सिमिलरिटी की वजह से होंगे। यहाँ लिख सकते हैं ए समरूपता, ए समरूपता की वजह से ये सिमिलर हो जाएंगे। तो अगली बात करते हैं, तो PMR। आप देखिए अगला हम जो लेते हैं वो कौन सा लेंगे, यहाँ अब हम आपको बताते हैं। PMR की वजह से लेते हैं, ठीक। और अगले वाले में क्या है, QPR जो पिछला वाला था। तो यानी यहाँ हमारे पास जो दूसरा ट्रायंगल आएगा वो वही रहेगा जो बड़ा वाला है QPR। इसमें भी चीज़ों को हम कैसे देखेंगे, इसमें देखेंगे कि ट्रायंगल PMR इक्वल टू QPR
आर के बराबर है, और यहाँ क्या है, ये 90 डिग्री का कोण होगा। और आगे देखते हैं कि क्या मिलेगा। आगे में कोण आर इक्वल टू कोण आर, दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा, कॉमन होगा। और उसमें ट्रायंगल आर एम पी, ट्रायंगल क्यू पी आर के बराबर होगा यहाँ पर। और यहाँ क्या लिख देंगे कि ये किसकी वजह से होगा, ए समरूपता की वजह से होगा, ए समरूपता की वजह से होगा। तो हमें दो चीज़ें मिल जाती हैं। जब दो चीज़ें मिल गई तो आप देख सकते हैं कि कुछ समीकरण 1 और समीकरण 2 की वजह से क्यू एम पी सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल पी एम एन आर की वजह से। और जब ये सिमिलर हो जाएंगे तो इनकी संगत भुजाएं जो होंगी, जो इनकी संगत भुजाएं जो होंगी, उनको हम क्या लिख देंगे, संगत भुजाएं समानुपाती हैं। तो इनकी भुजाएं जो होंगी वो समानुपाती होंगी। तो जब समानुपाती होंगी तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यू एम डिवाइडेड बाई पी एम इक्वल टू पी एम डिवाइडेड बाई आर एम। जैसे हम लिखेंगे तो आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे तो क्यू एम आर एम इक्वल टू पी एम और पी एम, आप इनको एक साथ लिख देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पी एम स्क्वायर क्यू एम एंड आर एम। ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस प्रकार यही चीज़ जो आपको प्रोवाइड यानी प्रूफ करनी थी वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसके बाद जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। आप बने रहें हमारे चैनल पर, इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आप शेयर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए इसे, और कमेंट भी करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।